जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, है ना, भक्ति व सूफी आंदोलन दोनों का जो कंटेंट के क्लास था वो पूरा कर लिया था। और लास्ट के एक दो स्लाइड में थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, बट सो के इसके लिए सॉरी। तो अब उसी पे हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम बेसिकली उसी कंटेंट से प्रश्न कैसे पूछे गए हैं उस प्रश्नों को हम यहाँ पे फटाफट देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति आंदोलन का जो है कि प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? अलवार व नैनार संतों द्वारा किया गया था। अलवार व नैनार संतों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 8वीं सदी में किया गया था। 8वीं सदी में किया गया था, है ना। 8वीं सदी में किया गया था। कहां पे? केरल में। केरल में यहीं से जो है कि किस भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, किसके साथ? तो आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य के जन्म के साथ ही जो है कि उनके साथ जो है कि यहाँ पे प्रारंभ होता है। और इन्होंने एक विशिष्ट जो है कि नाम दिया जिसको बोला गया विशुद्ध अद्वैतवाद या अद्वैतवाद बोल लीजिए, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की ये संज्ञा देते हैं, है ना। और आदि गुरु शंकराचार्य अलवार और नैनार संतों से बहुत ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अगर कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का संत अलवार और नैनार संतों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो आदि गुरु शंकराचार्य अलवार और नैनार संतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कब होता है? तो पुनर्जन्म ये आपका 15वीं शताब्दी के आसपास होता है। कब होता है? 15वीं 16वीं शताब्दी में, जब आपके मीराबाई वगैरह आते हैं, कबीर आते हैं, गुरु नानक आते हैं, उस समय ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कंटेंट की क्लास में मैंने ये चीज आपको कराई थी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन में, बुद्ध और मीराबाई के जीवन में दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? समानता क्या था? तो संसार दुखमय है। क्या समानता था? संसार दुखमय है, ये दोनों लोगों का मानना था। हालांकि इस दुख से निवारण का दोनों का अलग अलग मार्ग था। बुद्ध का इच्छा का त्याग करना था, मीरा का भक्ति मार्ग अपनाना था। दोनों का अलग अलग मार्ग था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका था? कबीर का? नहीं, कबीर का ये चीज नहीं था। ये कथन जो है कबीर का नहीं था, ये था रामानुज का। किसका था? रामानुज का, है ना। रामानुज के गुरु देखते हैं। गुरु कई बार गुरु पूछ लेता है, तो इनके गुरु थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य इनके गुरु थे। जन्म के बारे में देखते हैं, जन्म के बारे में। तो जन्म इनका तमिलनाडु में होता है ना। तमिलनाडु का एक जगह है, सॉरी, पेरम्बदूर में इनका जन्म होता है। ये सगुण धारा के जो है कि भक्त थे। सगुण धारा के भक्त थे, है ना। कार्य क्षेत्र इनका देखते हैं, तो कार्य क्षेत्र कांची के आसपास देखते हैं, कांची और श्रीरंगपट्टनम। कार्य क्षेत्र इनका देखते हैं, केंद्र देखते हैं, केंद्र, कार्य केंद्र, तो कांची व श्रीरंगपट्टनम था। ठीक है, ये विशिष्ट द्वैतवाद का जो है कि संकल्पना देते हैं। ये कुछ बहुत विशिष्ट जो है कि ये चीजें हैं
जो कई बार इनसे रिलेटेड जो है कि यानी कि रामानुज के संबंध में पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछा गया कि रामानुज के गुरु कौन थे, तो यमुनाचार्य थे। जन्म कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ है। सगुण धारा के थे, ये भी याद रखना है क्योंकि सगुण निर्गुण में प्रश्न कई बार फंसा देता है। केंद्र था जहां पे ये कार्य करते थे तो कांची और श्रीरंगपट्टनम, कांची व श्रीरंगपट्टनम के क्षेत्र में ये कार्य करते थे। ठीक है, पांचवा आगे देखते हैं। सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी कि, देखिए जितने भी संत थे ना, जितने भी साधु संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, उनमें एक कॉमन चीज थी। कॉमन चीज क्या थी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग के सत्ता को नकारते थे नहीं, ये कॉमन चीज नहीं थी। बहुत सारे लोग जो है कि उसको सत्ता को नकारते नहीं थे। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित करते थे, मतलब ठीक है वो तो प्रोत्साहित, वो तो कॉमन सी चीज है, बट ये सब लोग नहीं करते थे। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करते थे, कुछ लोग विरोध करते, बहुत सारे लोग विरोध करते थे, बहुत सारे लोग प्रोत्साहित करते थे, ये भी कॉमन चीज नहीं था। तो कॉमन चीज क्या था? कॉमन चीज ये था कि सभी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, उसी भाषा में उन्होंने उसका लिखना प्रारंभ किया। जैसे आपका जो है कि हिंदी में देखने को मिलता है ना? किस किस भाषा में मिलता है? तो हिंदी में मिलता है, पंजाबी में भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है, बंगाली में, बंगला भाषा में, बांग्ला भाषा में देखने को मिलता है, बांग्ला भाषा में देखने को मिलता है, गुजराती में देखने को मिलता है, सॉरी पहले तेलुगु लिख लेते हैं ना, तेलुगु भाषा में देखने को मिलता है। उसके बाद कन्नड़ में मिलता है, कन्नड़ में है ना, तमिल में, गुजराती में, मराठी, हर एक भाषा में मिलता है ना। लोकल भाषा में ये चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो जिस क्षेत्र में था, कहने का मतलब सीधा है कि जो संत जिस क्षेत्र में था उसी क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा थी उसी भाषा में भक्ति मार्ग को, यानी कि भक्ति जो आंदोलन था उसका प्रचार प्रसार किया, लोगों तक पहुंचाया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? है ना, वो ध्यान साधना व श्वास नियमन करते थे, हाँ बिल्कुल करते थे। एकांत में कठोर योग, ये भी करते थे। श्रोताओं से आध्यात्मिक हर्षो उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों और गायन का ये करते थे, हाँ बिल्कुल, तीनों करते थे, है ना। ये चीजें मैंने आपको बताई कि अपने जो है कि अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कीर्तन, नृत्य, संगीत का प्रयोग करते थे, योग साधना का प्रयोग करते थे, है ना, ध्यान साधना का प्रयोग करते थे। एकांत में कठोर, या इसी को बोलते हैं हठ योग, हठ योग का भी वो उपयोग करते थे। इन सारे कार्यों को 1 by 1 करते थे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कामरूप, कामरूप किसे बोलते हैं? प्राचीन काल में किसे बोलते हैं? असम को, असम को कामरूप बोलते हैं। असम को कामरूप बोलते हैं। ठीक है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाला व्यक्ति कौन था? शंकरदेव। कौन था? शंकरदेव, शंकरदेव। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य देखो भक्ति से तो संबंधित थे ही, अब यहां पे ये जो दे रखा है ना, इसके बारे में विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित है आपके विशिष्ट द्वैत से, विशिष्ट द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद वाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन है, या अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, श्रीकांत है, रामानुज है ना। तो शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं आपके वल्लभाचार्य। कौन है?
वल्लभाचार्य, इसी को बोला जाता है पुष्टि मार्ग। इसी को क्या बोला जाता है? पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसी को पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? अग्नि का अवतार। अग्नि का अवतार, अग्नि का अवतार इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहां है ना? तो जन्मस्थली के बारे में बात करें तो जन्मस्थली इनकी है चंपारण्य। कहां पे है? चंपारण्य। जन्मस्थली कहां है? जन्मस्थली कहां है? चंपारण्य। चंपारण्य, चंपारण्य। सबसे पहले ये देखा जाए तो ये सगुण भक्ति धारा के जो है क्या थे? संत थे। सगुण भक्ति धारा के संत थे। और ये जो भक्ति करते थे वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे। भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। जन्म के बारे में देखते हैं, जन्म के बारे में इनके, जन्म के बारे में। तो जन्म इनका होता है आपका चंपारण्य, या ना चंपारण्य, चंपारण्य। और चंपारण्य ये कहां पे पड़ता है? तो रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चंपारण्य कहां पे पड़ता है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं इनके बारे में। किसके बारे में? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे सूची दे रखा है और इधर जो है कि इनके मत दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये सारी चीजें अभी हमने देखा है। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो ये क्या होगा? आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद को किसने दिया था? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद को शंकराचार्य, यानी डी का 4 होना चाहिए। डी का 4 देखो एक ही से निकल गया, डी का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है? पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ये आ गया, पुष्टि मार्ग आ गया, है ना। और उसके बाद आपका रामानुज, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद अभी हमने देखा, विशिष्टाद्वैतवाद अभी हमने देखा, माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। ठीक है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से प्रश्न देखेंगे ना, 2005 में यूपीपीसीएस में पूछा गया, फिर आरओ में पूछा गया, 17 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, फिर 5 जो है कि आरआरबी में 2 बार, 5 में और 4 में लगातार, यानी कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न पूछने का मतलब ये हो गया, हो सकता है ये सेम प्रश्न ना पूछा गया हो, इसमें से एक कोई फैक्ट पूछ दिया गया है। जैसे पुष्टि मार्ग के जो एक संस्थापक कौन है, पुष्टि मार्ग किसका मत था, या अद्वैतवाद किसका मत था, या द्वैतवाद किसका मत था। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो इतने कंटेंट से इतने बार जो है कि बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। अच्छा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। माधवाचार्य ने कहां से प्रतिपादित किया था? अभी तो हमने देखा ना, जस्ट अभी हमने देखा। जस्ट क्या होगा? जस्ट अभी तो हमने देखा। ठीक है, बीजक जो है कि बीजक साखी शबद रमैनी कबीरदास का है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पुष्टि मार्ग जो है कि आपका माधवाचार्य का नहीं, अभी हमने वल्लभाचार्य देखा, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी धर्म को अपनाया था? तो रामानंद ने सबसे पहले हिंदी धर्म को अपनाया था। ये ऑलरेडी कंटेंट की क्लास में हमने देखा था। हालांकि यहाँ पे कब पूछा गया ये नहीं है, बट ये ऑलरेडी जो है कि मान के चलिए पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयागराज में हुआ था? ठीक है, तो प्रयागराज में किसका जन्म हुआ था? रामानंद का। रामानंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में। कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, और 12 शिष्य जो है कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ और अलग अलग संप्रदाय के थे। कोई एक नहीं था, सब अलग अलग थे। ठीक है,
और इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है आपका, ये 99 में पूछा गया, 5 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया, फिर 2002 में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम। अभी भी देखेंगे, अभी भी ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। आ जाओ भाई, बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। बीजक साखी शबद रमैनी, साखी शबद रामायणी के लेखक कौन है? कबीरदास है। नेक्स्ट आगे, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। क्या है? अमर मूल। ये भी कई बार पूछा गया है, 2002 में, 2003 में जो है कि आपको पूछा गया है आयोग द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। मलूक दास एक संत कवि थे। मलूक दास कहां के थे? आगरा के थे, अयोध्या के थे, काशी के थे, कड़ा के थे। कड़ा, कड़ा कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। यूपी के संत थे कड़ा। संत घासी राम के पिताजी का क्या नाम था? तो घासी राम के पिता का नाम था महंगू। क्या नाम था? महंगू नाम था, महंगू। ठीक है, चलो सही तो है। घासी राम के पिता का नाम महंगू। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा एक दो चीजें और देख लेते हैं। घासी राम के बारे में एक चीज और देख लेते हैं। इनका जन्म के बारे में थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। जन्म है आपका गिरौदपुरी, गिरौदपुरी जिला है। जिला, जिला देखेंगे तो जिला ये पड़ता है आपका बाजार भाटपार, बाजार भाटपार, भाटपार, भाटापार, भाटापार। और ये जगह पड़ती कहां पे है? ये जिला पड़ता कहां पे है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़। इनके माता पिता का नाम पूछ लिया, माता का भी नाम ना जान लेते हैं। माता, इनकी जो माता थी, माता का नाम था अमरावतीन। माता का नाम अमरावतीन था। ठीक है, तो संत घासीदास के पिता का नाम महंगू था, माता का नाम अमरावतीन था। जन्म देखे तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? बाजार भाटापार। और जगह कौन सी है? गिरौदपुरी। गिरौदपुरी में हुआ था इनका जन्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कालानुक्रम है, देखिए कालानुक्रम कई बार मैंने आपको बताया है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आते हैं कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य, तो संख्या जहां पे मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत ही शंकराचार्य से होती है, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? शंकराचार्य। ये दोनों ऑप्शन आपके इजी हो गए, है ना? इजी हो गए तो बात खत्म हो गया। शंकराचार्य के बाद आपके रामानुज आते हैं, चैतन्य प्रभु आते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 देखते हैं, 21। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक या कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए, है ना? तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? ये पूछा गया है आपका 2000 में, 2005 में, 2014 में यूपी मेंस में पूछा गया है। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। ठीक है, उसके बाद कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले कबीर आते हैं, कबीर के बाद गुरु नानक के बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। क्या बोला जाता था? वैष्णव बोला जाता था, वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुरु नानक का जन्म स्थल है? ननकाना साहब। ननकाना साहब कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में ननकाना साहब पड़ता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं ना। इनके बारे में, जन्म के बारे में बात करते हैं। जन्म के बारे में नानक साहब के कौन सा प्रश्न है? 24 नंबर है ना। ठीक है, तो इससे पहले क्या था? ठीक है, जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमें जन्म देखने को मिलता है 15 अप्रैल 1459 ईस्वी में। कहाँ पे? ननकाना साहब, ननकाना साहब पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ननकाना साहब पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और है। अब इस जन्म देख ले तो मृत्यु भी देख लेते हैं। मृत्यु कहां पे होती है? तो मृत्यु होती है इनका डेरा बाबा, डेरा बाबा, डेरा बाबा, डेरा बाबा। और ये कहां पे पड़ता है? तो ये भी पड़ता है आपका करतारपुर, करतारपुर पाकिस्तान, पाकिस्तान, करतारपुर पाकिस्तान में। ठीक है, ये गुरु नानक है निर्कुर, निर्गुण, निर्गुण संत थे। निर्गुण जो निरंकार है ना, निरंकार देखेंगे दिल्ली वगैरह में जाइए ना तो बहुत बड़ा एक निरंकारी जो है कि संघ है, निरंकारी, धन निरंकार। तो जो निरंकारी लोग होते हैं वो बेसिकली इन्हीं से जुड़े होते हैं, गुरु नानक या सिख धर्म को मानने वाले होते हैं, है ना। उन्हें निरंकार लोग बोलते हैं, निरंकारी लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा प्रश्न? ठीक है, ओके, चलो। प्रश्न, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। लोधी, सिकंदर लोधी के काल में जो है कि ये स्थापना करते हैं किसका? सिख धर्म की स्थापना। ठीक है, यानी कि सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी कह लीजिए कि गुरु नानक देव के समकालीन थे। इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव किस जो है कि शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के या इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये सारी बातें कही गई थी किसके द्वारा? नानक द्वारा, गुरु नानक द्वारा ये सारी बातें की गई थी। मीरा समकालीन नहीं थी, समकालीन नहीं थी, याद रखिए। तुलसीदास के समकालीन थी, गुरु नानक देव के समकालीन थी, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी, रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, राग गोविंद के लेखक कौन है? तो राग गोविंद के लेखक है मीराबाई, राग गोविंद के लेखक मीराबाई। 2014 छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव। कौन प्रभावित थे? नामदेव। चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, मीराबाई नहीं थे, वल्लभाचार्य नहीं थे, नामदेव। जब मैंने कंटेंट की क्लास आपको कराया था तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर बताई थी। ठीक है, आगे, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। त्यागराज, ये तीन जो है कि भक्ति संत हैं। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ या लोधी वंश का बाबर सत्तारूढ़ हुआ, लोधी वंश का अंत हुआ? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि चाहे सिकंदर लोधी की बात करें, सिकंदर लोधी की बात करें, लोधी की बात करें या इब्राहिम लोधी की बात करें, इब्राहिम लोधी की बात करें, है ना, या लोधी वंश की बात करें, इस समय जो ये कौन थे? गुरु नानक देव थे। बाकी किसी का नाम यहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो केवल और केवल दो, यानी कि गुरु नानक देव।
अब यहाँ पे सुमेलित करना है ना। क्या दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। ये आपके भक्ति काल के संत हैं और उनका व्यवसाय है जिससे वे जुड़े हुए थे। नामदेव, कबीर और रविदास और सेना। तो कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर चूंकि जो है कि एक तरीके से देखिए कि रैदास तो मोची थे, रैदास क्या थे, मोची थे। कबीर जो है कि जुल्हा दंपति के द्वारा पाले पोसे गए थे, तो ये क्या होंगे, जुल्हा होंगे। ये क्या होंगे, जुल्हा होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अब देख लीजिए बी का 2 और सी का 4, बी का 2 और सी का 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और नामदेव किससे संबंधित है, तो नामदेव दर्जी थे, नामदेव का क्या थे, दर्जी थे। और जो सेन है, ये सेना नहीं है, ये गलती से बाई मिस्टेक, ये सेन है। सेन एक्चुअली नाई थे, सेन क्या थे, नाई थे। और इसे सब सारे के सारे जो है कि मुझे लग रहा है कि ये जो है ना क्या बोलते हैं, उनके रामानंद के शिष्य थे। आगे प्रश्न संख्या 32, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव या गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव या गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। ये आपका 1990 में और 2005 आरआरबी में जो है प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहां पे डेट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उतना पहले ही पूछा गया है, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए है ना, बस यहाँ पे डाटा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे तुलसीदास, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, क्या नहीं है, साहित्य रत्न नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अच्छा कौन सुमेलित नहीं है, 35 है। तो ध्रुवदास का भगत नामावली सही है, नाभादास का भक्तमाल ये भी सही है, उस्मान का चित्रावली ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है रसिक प्रिया रसखान का ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था, वरकरी संप्रदाय का संत था, तो नामदेव। कौन थे, नामदेव वरकरी संप्रदाय के संत थे। मैंने ट्रिक बताया था, नाम एक तुकाराम, ज्ञानेश्वर उसके संस्थापक थे। 4 थे, 4 मुख्य हैं, 4 ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नामदेव वरकरी संप्रदाय से थे कौन, नामदेव। ये 2 बार 2002 में, 2004 में, इससे पहले भी पूछा गया, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थी है, तो पढ़रपुर महाराष्ट्र। कहां पे, पढ़रपुर महाराष्ट्र में, पढ़रपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तुकाराम किसके समकालीन थे, तो तुकाराम आपके समकालीन थे अकबर के। किसके समकालीन थे, अकबर के
समकालीन थे। तुकाराम अकबर के समकालीन थे। 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो तुकाराम थे, त्यागराज थे, वल्लभाचार्य थे, ये जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन से, सारे लोग जुड़े हुए थे। जो नहीं जुड़ा हुआ था वो थे आपके नागार्जुन। नागार्जुन प्रस्तावकों में नहीं थे। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं फटाफट। दो कथन दिए गए हैं, है ना। पहला, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी अनुवाद किया गया। हाँ बिल्कुल किया तो गया था। ठीक है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। देखो ये चीजें दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट इन दोनों में कोई लिंक नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग फैक्ट हैं। इसका मतलब ये दोनों संबंधित तो नहीं है ना, यानी कि व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कथन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पहले ही मैंने बता दिया कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दोनों सही है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। हाँ ठीक है, व्याख्या नहीं करता है, सही है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 41। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख बहाउद्दीन जाकरिया ने। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है वो मैंने आपको बताया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में स्थापित किया था। इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? तो अफगानिस्तान से हुई थी। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में आकर बस गए थे? तो अजमेर में आकर बसने वाले थे, कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। यही बात, पहले भारत आते हैं, राजस्थान जाते हैं और बस जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है कि क्या था, शासन में था। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद चिश्तिया शाखा के संस्थापक हैं? चिश्तिया शाखा के संस्थापक कौन है? शेख मुहिउद्दीन, शेख जियाउद्दीन, ख्वाजा अबू अब्दाल। तो ये जो करेक्ट है ऑप्शन ख्वाजा बहाउद्दीन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ख्वाजा अबू अब्दाल, ख्वाजा अबू अब्दाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के या शाह वली उल्लाह के, मीर दर्द के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो ये जो ये गड़बड़ है, ये गलत है। शाह वली उल्लाह ये भी गलत है। मीर, ये जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये है आपका ख्वाजा उस्मान हारूनी। जब कंटेंट की क्लास कराया था तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। प्रश्न संख्या 45। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो इसके बारे में मैंने बताया था कि राजा साहू थे, शिवाजी के पौत्र। राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। आगे, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के, शेख अहमद सरहिंदी के। तो ये शिष्य थे आपके बाबा फरीद के, बाबा फरीद के शिष्य थे। और बाबा फरीद को एक और नाम से जाना जाता था जो मैंने कंटेंट की क्लास में आपको बताई थी। क्या बताया था? फरीदुद्दीन, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, गंज ए शंकर, ठीक है।
ये चीज मैंने आपको बताई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे स्थित है? दिल्ली में। कहां पे स्थित है? दिल्ली में। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं और एक दूसरे का कारण दिए गए, इसको जो है कि देखना है। 97 भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बिल्कुल, अभी तो हमने कई बार देखा है, बिल्कुल करेक्ट है ना। चिश्तिया संघ धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना। दूसरा वाला जो थोड़ा सा लग रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, ये जो है ना ये गलत है। इसका जो है कि यहाँ पे कोई संबंध नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हुई थी कहां से? अफगानिस्तान से। ये मामला गड़बड़ हो गया। हाँ, लेकिन ये सही है, यानी कि कथन ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गेशुदराज और शाह आलम बुखारी। शाह आलम बुखारी। तो ये जो करेक्ट हम देखते हैं, ये मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे, जिनको मानना था कि जो संगीत है, जो कीर्तन है, वो अल्लाह या ईश्वर के नजदीक ले जाने का सबसे सरल मार्ग है। जो भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग मोक्ष और ईश्वर या अल्लाह की प्राप्ति का सबसे सरल और सटीक मार्ग माना जाता है। ठीक है, और ये दोनों के लिए प्रॉपर उपयुक्त है। और दोनों धर्मों में जितने भी संत महात्मा आए हैं, उन्होंने इस बात को माना है, इस बात को प्रमोट किया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 25 निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं रखता है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रखते हैं, है ना। और शेख निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल रखते हैं। और शेख मोइनुद्दीन इनके बारे में देखो, शेख मोइनुद्दीन ये तो रखते हैं, है ना। जो नहीं रखता है और जो नहीं शामिल है चिश्ती संप्रदाय में या सिलसिले में, वो है शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को, अमीर खुसरो को नहीं, अमीर खुसरो को नहीं बोला जाता है। अबू ताकीब कलीम को नहीं, चंद्रभान को नहीं, ये अमीर हसन को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अमीर हसन को बोला जाता है। इनको एक और नाम से जानते हैं, इन्हें एक और नाम दिया जाता है हसन ए देहलवी के नाम से जाना जाता है। हसन ए देहलवी के नाम से जाना जाता है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। पूरी स्टोरी मैंने बताई थी आपको, है ना, कि कैसे जो है कि जो जागीरें दी गई थी, इक्ता दिया गया, तो उसको वापस लेने के लिए पहुंचे तो औलिया साहब ने डायलॉग मार दिया कि भैया देखो, हमारे जो मकान है ना, उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, आप एक से इंटर करोगे, हम दूसरे से निकल जाएंगे, कभी जिंदगी में पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, ये बातें ये यहाँ पे करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। ठीक है, तो ये जो हमें देखने को मिलता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, किसके लिए मिलता है? महबूब ए इलाही किसके लिए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। शेख नसीरुद्दीन को बोला जाता था चिरागे दहलवी बोला जाता था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी चीज पूछ लिया जाता है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? निजामुद्दीन औलिया।
शेख नसीरुद्दीन, तो ये आराम से आपको बता देता हूँ, यही तो मैं आपको डिस्कस करते हुए भी मैंने आपको बताया था, ये निजामुद्दीन औलिया थे जो लगभग सात सुल्तानों का शासनकाल देखे थे। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही, अभी आ गया ना, महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? अच्छा ये तो पुराना ही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहब, आदि गुरु ग्रंथ साहब, इसका नाम है आदि गुरु ग्रंथ साहब, साहब में शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है फरीदुद्दीन गंज ए शंकर या बाबा फरीद, बाबा फरीद की। आगे, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। सलीम चिश्ती कहां पे रहते थे? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में। तो जो सलीम चिश्ती थे वो रहते थे आपके फतेहपुर सीकरी में। कहां रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी का जो किला था, किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? बाबा फरीद को नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं, ये प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, और ये एक तरीके से ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर करेक्ट है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये भी करेक्ट है ना। और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी करेक्ट है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे संप्रदाय है सूफी संत के, और यहाँ पे उनके संस्थापक हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा सिकोह, शेख शहाबुद या शहाबुद्दीन, ठीक है, शेख शहाबुद। तो चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे चिश्ती साहब, नाम यहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है, बहुत आसान है इसको पकड़ना, है ना। और नक्शबंदिया के बारे में मैंने बताया था कि इसके संस्थापक है शेख अहमद सरहिंदी, नक्शबंदिया संप्रदाय के संस्थापक हैं। दारा सिकोह ये जो है कादरिया संप्रदाय से संबंधित है, और शेख शहाबुद ये सोवर्दी से संबंधित है। तो इस हिसाब से देख लो भैया कौन सा जो है क्या आएगा, 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर सी, 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 60, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया, बिल्कुल। बाबा गोरखनाथ, भैरवनाथ, है ना, बाबा गोरखनाथ का मंदिर है गोरखपुर में, नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया, बिल्कुल करेक्ट। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, यह भी करेक्ट है, दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर करेक्ट, सी करेक्ट है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। अच्छा ऐसा है क्या? संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। जो संत निम्बार्क है ना, वो संत निम्बार्क आते हैं लगभग आपके 11वीं या 12वीं सदी में आते हैं, 12वीं सदी में आते हैं। जबकि अकबर जो है
अकबर आपका आता है, ये आता है लगभग 16वीं सदी में, 16वीं सदी में आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो देखो भैया, शेख जो संत कबीर हैं, ये भी जो है कि इनका जीवन काल देखते हैं, तो इनका जीवन काल देखते हैं तो ये आता है आपका 15वीं सदी में, 15वीं सदी में आता है ना। जबकि शेख अहमद सरहिंदी का काल देखते हैं तो ये आपका आता है आपका 16वीं व 17वीं सदी में आता है। तो अब देखो, ये पहले आ गए कबीर और सरहिंदी बाद में आ गए, तो बाद में आ गए इसका मतलब कि इनका प्रभाव इस पे पड़ेगा नहीं, यानी कि सरहिंदी साहब का प्रभाव कबीर पे नहीं पड़ेगा। तो कबीर पर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कि ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न तो एक सही है और न आपका दो सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे। रहीम, निजामुद्दीन औलिया तो थे, सूफी संत थे, है ना। और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी सूफी संत थे। तो 2 और 3 सूफी संत थे। रहीम के बारे में नहीं हमने देखा सूफी संत के बारे में। रसखान भी सूफी संत नहीं थे, वो भक्ति काल के संत थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। संगीत के विरुद्ध अभी मैंने बताया नक्शबंदिया जो है कि नक्शबंदिया संप्रदाय जो था, जो सूफी संप्रदाय में, वह जो है कि इसके खिलाफ था। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। जो गलत सुमेलित है वो पहचाना। चिश्ती, दिल्ली और दोआब। ठीक है। हु 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 हु। देखो, चिश्ती, दिल्ली और दोआब बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है ना। और सूरावर्दी सिंध के क्षेत्र में, ये भी करेक्ट है। फिरदौसी बिहार के क्षेत्र में, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है औलिया मध्य प्रदेश, औलिया मध्य प्रदेश में, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। तो शाह मोहम्मद गौश, शाह मोहम्मद गौश के बारे में बात कर लेते हैं। तो यही तो है जिन्होंने माना था। ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, जो शाह मोहम्मद गौश हैं, शाह मोहम्मद गौश आपके सत्तारी सिलसिले से संबंधित है। सत्तारी सिलसिला जो सूफी में था, सत्तारी सिलसिला से संबंधित थे, है ना। और ये हुमायूं और तानसेन के समकालीन थे। हुमायूं व तानसेन के समकालीन थे। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे। सुहरवर्दी संप्रदाय के थे, और ऋषि संप्रदाय के, चिश्ती संप्रदाय से, फिरदौसी संप्रदाय के, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी में पूछा गया। बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज्यादा खिलवाड़ कर लेता है ना। तो ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। किससे थे, सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। सूफीवाद से नहीं है। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। ठीक है। खानगाह का है, शेख का है, समा से है, समा का है। कृष्ण
जीवन परक प्रेम वाटिका, है ना, प्रेम वाटिका काव्य के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार को हम देखते हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार के बारे में मैंने बताया था, रसखान साहब हैं, रसखान साहब। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिए, जुड़ा नहीं है। वल्लभाचार्य जुड़ा है, चैतन्य जुड़े हुए हैं, और आपके गुरु नानक साहब भी यहाँ पे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये भी हमने देखा। अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही है, करेक्ट है। 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा जो है कि 12 मासा देखा जाए तो 12 मासा पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत का एक भाग है ना। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, और रचनाओं में क्या है? अखरावट, अखरावट, अखरावट और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, कलाम, आखिरी कलाम, इनके क्या है? रचनाएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहां पे मेला लगता है? तो देवल शरीफ, देवल शरीफ, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और 2-4 प्रश्न इस स्लाइड में, 2-4 प्रश्न ही बचे हुए हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड 20 प्रश्न और हैं जो अलग से हैं थोड़ा सा, क्योंकि 100 स्लाइड जब हो जाता है ना, यहाँ पे देखेंगे तो 100 स्लाइड लिखा हुआ, तो 100 स्लाइड जब हो जाता है तो 100 स्लाइड हो जाने के बाद ये थोड़ा सा क्रम वाइज जो है कि दिक्कत होने लगती है, तो 100 स्लाइड तक ही रखते हैं। तो उसको अलग स्लाइड पे किए हैं, वो अलग से मैं आपको इसी क्लास में, इसी ये जो सेशन चल रहा है इसी में इसको भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अलग से उसको नहीं, इसी में कराऊंगा, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए आज। क्राइस्ट का जन्म स्थल है तो वेथलेहम, वेथलेहम जो है कि क्राइस्ट का जन्म स्थल है, जो कंटेंट में हमने देखा था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा मसीह ने उपदेश दिया था, नहीं। ईसा ने संसार से विदाई ली थी, नहीं। इस दिन ईसा मसीह क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? तो आसीसी के संत फ्रांसिस इसके लिए विख्यात थे। आगे देखते हैं, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को क्या किया गया था? सूली पे चढ़ाया गया। तो इस तरीके से स्लाइड ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब दूसरी स्लाइड, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, मैं लगा लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है कि क्लास क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया था? तो जो फैलाया गया था उसमें किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया था? संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ज्ञानेश्वर के द्वारा, ज्ञानेश्वर के द्वारा जो है कि यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। बरकरी संप्रदाय यहाँ पे आता है, बरकरी और धरकरी 2 संप्रदाय आते हैं। तो बरकरी और धरकरी दोनों महाराष्ट्र से जुड़े हुए। पढ़रपुर इनका क्या था? मुख्यालय था। ज्ञानेश्वर इनकी शुरुआत करते हैं। नाम एक तुकाराम,
जो है कि बरकरी संप्रदाय से संबंधित अन्य जो है कि संत है। ठीक है, संत कबीर का जन्म कहां पे हुआ था? तो मगहर वाराणसी में हुआ था। कहां पे हुआ था? मगहर वाराणसी में। नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने इन्हें लहरतारा नामक तालाब से क्या किया था? पाया था और उनको पाला पोसा था। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। बिल्कुल करेक्ट है, किया गया, बहुत सारे संतों ने किया। और ये देखो, इस तरह का प्रश्न कहां पे पूछा गया है? आरआरबी में 2006 में पूछा गया है। इसके समर्थक संस्कृति में बोलते एवं लिखते थे। नहीं, ये गलत बात है। इसके समर्थक, भक्ति आंदोलन के समर्थक जो है कि विभिन्न वाणियों में बोलते थे, जो जिससे उनके जो है कि स्थानीय भाषाओं में बोलते थे, जिनसे उनके अनुयायी उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ सके। तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। बिल्कुल विरोध, भक्ति आंदोलन में जाति व्यवस्था का कठोर घोर विरोध किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। नहीं, महिलाएं भी भाग लेती थी, बहुत सारी महिलाएं। भाई मीराबाई थी तो भक्ति आंदोलन की में जो है कि मीराबाई भी तो थी, मीराबाई भी थी, है ना। रामानंद के जो है कि जो शिष्य थे उसमें 12 शिष्यों में 2 महिलाएं थी, पद्मावती और सिरसिरी करके 2 महिलाएं थी। तो महिलाएं भी यहां पे संत थी जो भक्ति आंदोलन को लीड करती थी। तो ये भी क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 1 और 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए कीर्तन, नृत्य और संगीत को, यानी कि गीतों को कीर्तन के माध्यम बनाया था? शंकर देव ने, चंडीदास ने, ज्ञानेश्वर ने, चैतन्य। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसको बहुत, हालांकि भक्ति आंदोलन में ये एक मुख्य उपकरण था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। निम्नलिखित संतों का कालानुक्रम है? तो कबीर बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद आपका नानक आते हैं, चैतन्य आते हैं, तुलसीदास आते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, सेम टू सेम है, सेम पैटर्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकर देव ने। कामरूप, असम का पुराना नाम कामरूप है, ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी बेसिक सा प्रश्न पूछ सकता है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व या मानव मात्र की सेवा? मानव मात्र की सेवा, मानव मात्र की सेवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आदि शंकर या शंकराचार्य के बारे में बात की जा रही है। जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहां पे हुआ था? केरल में हुआ था, केरल में हुआ था। हालांकि इस तरह का मैंने कॉन्सेप्ट कराया नहीं था, लेकिन जब आपको मैं कंटेंट की क्लास करा रहा था तो वहां पे मैंने इस चीज को आपको डीपली, बहुत अच्छे से इस चीज को बताया था कनेक्ट करके। भक्ति रस कावित्री मीरा थी। मीरा थी, क्या थी? तो राजपूत शासक की पत्नी थी, राजपूत शासक की पत्नी थी। कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। नहीं, विवाह हुआ था भाई, विवाह हुआ था, गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिसका विवाह राजपूत परिवार। नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की पुजारन, नहीं पुजारन नहीं थी भाई, ये भक्त थी, भक्त, भगवान कृष्ण की भक्त थी। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? नहीं है, निर्गुण भक्ति संत नहीं है, है ना। तो मुल्ला दाऊद है, कुतुबुद्दीन है, नहीं आप मलूक दास नहीं है, मलूक दास नहीं है। इस चीज को याद रखिए, नेट जेआरएफ में पूछा गया है 2020 में। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह पंक्ति किसकी लिखी हुई है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सूफिया सिलसिला या संप्रदाय
मुख्यतः संबंधित है इस्लाम धर्म से। किससे है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। अच्छा, सुमेलित करना है, ये शिष्य हैं, ये उनके, चलो ठीक है। खानगाह, खानगाह किसे कहते हैं? तो जहां पे सूफी संत रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? खानगाह बोलते हैं। अखा, पीर, शेख और मुर्शीद, तो जो गुरु या मार्गदर्शक होते हैं उसे पीर बोलते हैं, शेख बोलते हैं या मुर्शीद बोलते हैं। मुरीद, मुरीद किसे बोलते हैं? शिष्य को बोलते हैं। खलीफा सूफी मत के अनुपालक को बोलते हैं। तो इस तरीके से देख लो भैया कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दाराशिकोह ने किस शीर्षक के से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर के शीर्षक से। प्रश्न संख्या 16, यानी कि ये आपका एक लगभग, चलो, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है की विशेषता है। किसकी विशेषता है? गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की, और इनमें से कोई नहीं, ये कश्मीर की विशेषता है। सूफिया कलाम किसकी विशेषता है? कश्मीर में संगीत की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान गए थे? तो ये गए थे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के। ये मैंने कंटेंट की क्लास में आपको बताया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। काव्याभिव्यक्ति, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक, पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद बोला जाता था, हिंद का तोता। 20 मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? यूपीएससी 2012 में पूछा गया। हाँ, ये करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे। ये शायद दोहरा दिया गया है क्या प्रश्न से? शायद तीनों सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, और ये शायद लास्ट है, इसके बाद नहीं। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सूफी संतों की मजारों पर जियारत के नाम से जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेष है। हाँ बिल्कुल है, जियारत उसे बोलते हैं। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती था। हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जहां तक ये बात चल रही है ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो मध्यकालीन में समाज सुधार और धार्मिक आंदोलन चला था, भक्ति आंदोलन चला था और सूफी आंदोलन चला था। भक्ति आंदोलन आपके हिंदू कल्चर या सनातन धर्म में चला था और सूफी आंदोलन आपके इस्लाम धर्म में चला था। तो ये दोनों धर्मों में जो आपके भक्ति आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन चले थे, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। हमने कंटेंट भी देखा और आपका प्रश्न भी देखा जो जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और प्ले स्टोर से आप क्लास टुडे ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां पे आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।